Hello students, how are you all? I hope you all are doing really well. So students, today we are going to start chapter name Wise Nasruddin. Okay? समझदार नसरुद्दीन कैसे क्या है ये स्टोरी इसमें पढ़ेंगे तब पता चलेगा. एक वार्म अप एक्सरसाइज है, पहले उसे कर देते हैं. लेट्स वार्म अप. सॉल्व दिस फनी रिडल्स. नंबर 1, व्हाट हैज़ टू बी ब्रोकन बिफोर यूज इट, बिफोर यू यूज इट. ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आपको तोड़ना पड़ता है इस्तेमाल करने से पहले. ओके. नाउ नंबर 2 पे है व्हाट बिगिंस विद टी एंड विद टी एंड हैज़ टी इन इट. ओके, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सा है और आपने सुना भी होगा कई बार, और इसका आंसर भी टी ही है, बट कैसे वो आप फाइंड आउट कर लेना. ओके, नंबर 3, आई एम अ लेटर दैट बज़र अराउंड हु आई एम आई. ओके, मैं एक लेटर हूँ जो बज़र करता हूँ. ठीक है, बज़र अराउंड है ना. सो हु एम आई, तो यहाँ पर उसका आपको नाम लिखना है. ओके, चलिए शुरू करते हैं चैप्टर. ओके, अ पुअर ट्रैवलर वॉज पासिंग थ्रू द स्ट्रीट ऑफ अक्षेहिर. He had a little to eat for 2 days. He had spent his last penny, and all that he had in his pocket was a piece of dry bread. एक बहुत गरीब सा ट्रैवलर था जो एक स्ट्रीट को मतलब क्रॉस कर रहा था. अक्षेहिर. ओके, शेहिर. और ये इसके पास बहुत कम खाना बच गया था. 2 दिन का मुश्किल से खाना बच गया था, और इसके बाद जो लास्ट पैनी थी वो इसने ऑलरेडी खर्च कर चुका था ये. तो अब इसके पॉकेट में क्या बचा था? सिर्फ एक ड्राई पीस ऑफ ब्रेड पड़ा था. ड्राई पीस ऑफ ब्रेड मतलब सूखी रोटी. As he passed by an eating house, he saw several people sitting around the fire, eating and drinking. On the fire, there was a large cooking pot full of meatballs, giving off a lovely smell. You can be sure that this smell made the hungry man mouth water. Okay, so ये आदमी जब जा रहा था तो इसने ईटिंग हाउस मतलब जहाँ लोग खाना खा रहे थे वहाँ उसने देखा कि कुछ लोग बैठे हुए हैं, एक आग जल रही है उसके पास, और आग पे एक बड़ा सा पॉट रखा हुआ है. ठीक है, आग के आसपास लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, और वहाँ पर एक बड़ा सा पॉट रखा हुआ है जिसमें कि मीट बॉल्स जो हैं वो पक रहे थे, और उसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही थी. और इस खुशबू को सूंघकर आप समझ सकते हो कि जो खुशबू है वो किसी भी आदमी के मुंह में, भूखे आदमी के, गरीब आदमी के मुंह में पानी ला सकती है ना. द ओनर ऑफ द ईटिंग हाउस स्टूड देयर serving customer. He asked the traveler if he wanted to buy some meatballs, but the poor man did not stop these, saying to himself, a man without money never buys anything. Okay, so जो ओनर था ईटिंग हाउस का वो वहाँ पर खड़ा था और लोगों को सर्व कर रहा था, और जब वो ट्रैवलर वहाँ से गुजरा तो उसने बोला कि तुम्हें भी अगर कुछ मीट बॉल्स चाहिए. बट द पुअर मैन डिड नॉट स्टॉप. मगर जो आदमी था वो वहाँ रुका नहीं, और उसने कहा कि एक आदमी जिसके पास पैसे नहीं हो वो कुछ नहीं खरीद सकता, और कहता वो वहाँ से चला गया. येट द ट्रैवलर केप्ट वॉकिंग टू एंड फ्रो एन्जॉइंग द स्मेल. तो जो ट्रैवलर था वो वहाँ से आ रहा था, जा रहा था, और स्मेल को इन्जॉय कर रहा था. He took the piece of dry bread out of his pocket and held it over the pot. और उसने क्या किया, उस जो ब्रेड थी उसको उस जो मीट पॉट था उसके ऊपर रखा और वहाँ पर थोड़ी देर वेट किया. So he took the piece of dry bread out of his pocket and held it over the pot. After a minute or two, कुछ समय मतलब 1 मिनट या 2 मिनट बाद, he slowly began to eat the bread and tried to imagine that it tastes better when he had the smell of meatballs in his nose. So उसके बाद उसने उसे खाना शुरू कर दिया. खाते खाते वो ये सोचने लगा कि जो ये मीट बॉल्स की खुशबू है ये मैं ये समझ लेता हूँ कि ये मेरे मुंह में आ रहा है, और उसके साथ वो रोटियों को खाने लगा या उस ब्रेड को खाने लगा. द ईटिंग हाउस कीपर गॉट एंग्री व्हेन ही सॉ द मैन डूइंग दिस. जब जो उस ईटिंग हाउस का जो ओनर था जब उसने ये सब देखा तो वो बहुत गुस्सा हो गया. He took hold of his arm roughly and took him around that corner to the magistrate court. Now it happened that Nasruddin the Hodja was to perform the duty of magistrate that day. When he asked what the matter was, the eating house keeper said to him, this man came to my eating house without any money and helped himself with the smell of the meatballs which were cooking in the pot. He must pay me. The Hodja took 2 pennies from his pocket, put them between his hand, and shook them together backward and forward against the eating house keeper right ear. Can you hear anything? He asked the man. Yes, sir, I can.
The eating housekeeper answered, now can you still hear something? The Hauja asked as he shook the 2 pennies together against the man's left ear. Yes, sir, I can still hear the pennies shaking together. But why are you doing this? The Hauja put the pennies back in his pocket and answered, surely the sound of money is a fair payment for the smell of food. You have therefore been paid twice, and that is more than enough. Release poor traveler, now he owes you nothing. अब क्या हुआ कि अब वो ब्रेड को जो था वो उसके ऊपर सेक कर और खा रहा था, है ना। जिस सेकना मतलब कि वो उसकी स्मेल सोच रहा था कि जो ब्रेड था उसके ऊपर उसके हाथ में, उसको ये लग रहा था कि जो ब्रेड है इसको मैं ऐसे रखूँगा तो इसके अंदर एक स्मेल आ जाएगी और जब मैं खाऊँगा तो मैं मीट बॉल्स की जो स्मेल है उसके वजह से इस ब्रेड को आराम से खा सकूँगा। तो वहाँ जो कीपर था, जो ईटिंग हाउस का जो कीपर था, उसको बहुत गुस्सा आया ये देखकर। तो उसने क्या किया, उसका हाथ पकड़ा और उसको ले गया वह मजिस्ट्रेट के कोर्ट में। और वहाँ पर नसरुद्दीन जो थे वो उस दिन वहाँ पर वो परफॉर्म मतलब वहाँ पर वो मजिस्ट्रेट की पोस्ट वहाँ पर उस दिन वो संभाल रहे थे जिन्हें ये लोग हौजा कह रहे हैं। ओके, तो वहाँ उस दिन मजिस्ट्रेट वो थे और उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। तो जो ईटिंग हाउस कीपर था उसने बताया कि भाई ये आदमी जो था ये मेरे ईटिंग हाउस में आया और बिना पैसे दिए इसने अपने आप मदद ले ली, अपने स्मेल करके मेरे मीट बॉल्स को, और ये कुकिंग पॉट पे इसने अपने मीट बॉल को रखा और उसको खा लिया, मतलब स्मेल से उसने वो जो ब्रेड था वो खा लिया। तो अब इसको स्मेल जो इसने ली है उस मीट बॉल्स की, उसके लिए इसको मुझे पैसे देने पड़ेंगे। तो हौजा ने क्या किया, 2 पेनी निकाली, मतलब 2 रुपए निकाले जेब से और उनको अपने हाथों में रखा और शेक करने लगे। हिलाने पर आवाज़ आती है ना, 2 सिक्कों को जब आप हाथ में रखो और हाथ को खुला रखो थोड़ा सा तो आवाज़ आती है। तो उन्होंने उस पेनीज को उसके दोनों कानों में आवाज़ कराए, पहले राइट में फिर लेफ्ट में। तो उन्होंने बोला कि क्या तुम्हें आवाज़ आ रही है इन पेनीज़ की? तो जो ईटिंग हाउस कीपर था उसने बोला हाँ आ रही है हौजा जी। तो उसने उसके बाद उन्होंने जो हौजा थे नसरुद्दीन जो थे उन्होंने उसे दूसरे कान में भी वही आवाज़ सुनाई। तो उन्होंने फिर से बोला कि तुम्हें आवाज़ सुनाई दे रही है? उसने बोला हाँ बिल्कुल सुनाई दे रही है। तो उन्होंने बोला कि ये आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला जैसे तुमने कहा कि इसने स्मेल से रोटी खा ली तो इसे तुम्हें पे करना पड़ेगा, क्योंकि स्मेल जो है उसकी कोई कीमत नहीं होती। उसने क्या खाया? स्मेल तो ऐसा है कि हर जगह उड़ रही है, हवा के साथ बह रही है, इसका उसको क्या पे करना था। बट वो ईटिंग हाउस कीपर जो था वो मान नहीं रहा था। तो हौजा जी ने उनसे बोला कि जैसे तुमने ये कहा कि उसने स्मेल से रोटी खा ली, वैसे तुमने भी पेनीज के साउंड सुन लिए हैं और मैंने तुम्हें 2 बार पेनीज के साउंड सुनाए जो कि तुम्हारे स्मेल से ज़्यादा मैंने तुम्हें दे दिया है। अब इसका हाथ छोड़ो और इसे फ्री करो। तो इस तरह से नसरुद्दीन जी ने उसे एक सबक सिखाया कि जैसे स्मेल का पैसा नहीं है, वैसे जैसे तुमने स्मेल का पैसा मांगा वैसे उन्होंने पेनीज के पैसे की आवाज़ सुना के उसको पैसे दे दिए। तो इस तरह से उन्होंने उस बेचारे गरीब को छुड़वा भी लिया और उसको जो ईटिंग हाउस कीपर था उसको एक अच्छा सबक भी सिखा दिया। ओके, नाउ वर्ड मीनिंग। पेनी कॉइन करेंसी, इमेजिन, थिंक इन माइंड, एंड ओन्स मतलब बोरोज। ओके, ब्रेन टेस्टर, आंसर जोन। A. Take the correct option. Number 1. A poor dash was walking through the street of Shahrir. तो कौन था? अ ट्रैवलर, अ वॉकर और अ बेगर? इट्स अ ट्रैवलर, है ना, ट्रैवलर। नंबर ए ऑप्शन पे आप टिक करेंगे और इसको यहाँ फिल कर देंगे। रेस्ट ऑफ द पार्ट आप खुद फाइंड आउट करेंगे। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। नंबर 1. He saw several people sitting around the fire ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। सो यहाँ पर आएगा ईटिंग। ओके, नंबर 1 पे आंसर आएगा ईटिंग। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को आप रीड करेंगे और इसके आंसर्स को फाइंड आउट करके यहाँ पर लिखेंगे। सी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। तो टी लिखना है आपको ट्रू के लिए और एफ लिखना है फॉल्स के लिए। नंबर 1, द ट्रैवलर हैड अ लिटिल टू ईट फॉर 3 days। सो नहीं, 3 days के लिए नहीं, उसके पास सिर्फ 2 दिन का खाना था, है ना। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। वी हैव टू मार्क एफ इन द बॉक्स। सो यहाँ पर हम एफ लिखेंगे एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट आप खुद रीड आउट करें और इसका आंसर ढूंढें। मेक सेंटेंसेज ऑफ द फॉलोइंग। इन जो वर्ड्स हैं इन पे आपको सेंटेंस बनाने हैं, है ना। जर्नी, शेकिंग, शुक, पेनीज, ट्रैवलर, कस्टमर। सो क्वेश्चन नंबर ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर 1, हाउ कैन यू से दैट द ट्रैवलर वॉज फैसिनेटेड बाय द स्मेल ऑफ मीट बॉल्स। सो इसका आंसर है कि इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि वो कैसे फैसिनेट हो गया था। तो यहाँ पर आंसर है येट द ट्रैवलर केप्ट वॉकिंग टू एंड फ्रो एंड एंजॉइंग द स्मेल, है ना। यहाँ पर ये पता चलता है कि वो उसकी स्मेल से बहुत फैसिनेट हो गया था और उसे अच्छी लग रही थी वो खुशबू जो वहाँ पर
अरोमा जो वहाँ पर फैला हुआ था, है ना। तो इसका आंसर आप ये लिख सकते हैं। नाउ द आगे के क्वेश्चंस के आंसर्स आपको खुद से लिखने हैं। ग्रामर जोन। कंजक्शंस आर यूज टू जॉइन वर्ड्स। कंजक्शन जो होते हैं वो दो वर्ड्स, दो सेंटेंसेस को, दो लोगों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। क्लॉजेज एंड सेंटेंस, क्लॉज और सेंटेंसेस को भी। बिसाइड कंजक्शन सच एज एंड, और, बट, सो, and so on, WH conjunctions too are commonly used to join clauses and sentences. Clauses और sentences को जोड़ने के लिए हम WH conjunctions का भी इस्तेमाल करते हैं. For example of WH conjunctions are which, when, where, why, what and who. How is another example of kind of conjunction. Okay, fill in the blanks with the WH conjunction, which is conjunction given in the box below. You may use some of these conjunction more than once. ये कुछ conjunctions दिए हुए हैं, इनको आप एक से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि एक में आ गया तो दूसरे में नहीं आ सकता. अगर आपको वो दूसरे आंसर्स में भी वही करेक्ट लगता है तो आप फिल कर सकते हैं. The dog dash has these floppy ear is mine. The dog who has these floppy ears are mine, is mine. ओके, हु मतलब जिसके पास, जो डॉग जिसके पास, जिसके लिए हम हु का इस्तेमाल करते हैं. डू यू नो डैश राम इज येट इन टाउन. डू यू नो दैट, डू यू नो दैट राम इज येट इन टाउन. ओके, सो इस तरह से आप बाकियों को भी फिल करेंगे. नाउ कॉन्वर्सेशन जोन. लिसनिंग. लिसन द पोएम केयरफुली रिसाइट बाय योर टीचर. When all the world is young lad, and all the trees are green, and every goose a swan lad, and every lass a queen, they hay for boot and horse lad, and around the world away. Young blood must have it course lad, and every dog is his day. Okay, now speaking. Recite the hard words aloud, and find out the meaning of the word given below. सो ये जो वर्ड है इनको रिसाइट करना है और इनके जो मीनिंग्स हैं इनको यहाँ नीचे ढूंढना है. ओके, रिसाइट हार्ड वर्ड लाउड एंड फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो. ओके, वर्ल्ड, लैड, ग्रीन, गूज, स्वान, लैस, यंग, हे, बूट, राउंड. ओके, नाउ एक्टिविटी जोन. राइट डाउन सम लाइन्स ऑन हाउ यू शुड ट्रीट द पुअर. Will you help any poor person? If yes, how? तो पहले तो ये बताओ कि कुछ लाइनें लिखो कि कैसे तुम एक पुअर पर्सन को ट्रीट करते हो. दूसरा, अगर तुमने किसी की हेल्प की है तो कैसे, और अगर हाँ की है तो कैसे. ठीक है, ये आपको लिखना है. ड्रॉ द पिक्चर ऑफ अ बैगर. एक बैगर की पिक्चर बनानी है यहाँ आपको. ओके, और कभी भी किसी गरीब को देखकर ये नहीं सोचना है कि वो आपकी कोई चीज़ चुरा लेगा. आप अगर उसकी खुद सामने से मदद कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना. उसको कुछ भी गलत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अगर आप खाना खा रहे हैं, आपके पास ज़्यादा है, तो आप ऐसे किसी गरीब को भी खाना दे सकते हैं ताकि वो उनको खाना भी मिल जाए और उनकी भी हेल्प हो जाए, है ना. तो होपफुली स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपको समझ आ गया होगा. पेंडिंग एक्सरसाइज आप खुद से कर लेंगे.